बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आप लोगों के साथ ओजरी को साफ़ करने का तरीका भी शेयर कर रही हूँ और इसको पकाने का भी। तो क्योंकि वो जो ओजरी होती है बकरे की हो या बड़े की हो, तो उसको अगर साफ़ ना किया जाए तो बिल्कुल भी नहीं खाने को दिल करता और इसकी स्मेल भी ख़त्म नहीं होती। तो चले अब हम इसको साफ़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो पानी बॉईल करने के बाद ओजरी का एक टुकड़ा उठा के आपने उसके अंदर डिप करना है और इसको किसी इस तरह से आपने फैला लेना है किसी चीज़ के ऊपर। तो फिर आपने इसको हल्के हल्के छुरी के साथ रब करना है, जिस तरह से अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने पानी के अंदर इसको रखना है और फ़ौरन ही निकाल लेना है। पानी आपका अच्छी तरह बॉयल होना चाहिए, ठंडे पानी के अंदर बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से आपने हल्के हल्के छुरी को रब करना है, तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। तो इसी तरह हमने जो बाकी की ओजरी है बिल्कुल अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लेनी है। पहले आपने जब कसाई से लेनी है तो उसको पहले आपने साफ़ पानी से वैसे ही वॉश कर लेना और उसके बाद आपने गर्म पानी के अंदर डिप करके इस तरह से आपने इसको साफ़ करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी से साफ़ हो चुकी है। अब इसको हमने एक दो बार और डिप करना है और यहाँ पर जो है ओजरी जो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो अब हमने इसको काट लेना है। इसके जो पीसेस होते हैं छोटे छोटे काटने चाहिए। तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो सारी ओजरी है मैंने काट ली हुई है। अब इसके ऊपर लगा देते हैं आटा। आटा लगाने से ये होगा कि इसकी जो स्मेल है ये ख़त्म हो जाएगी। तो आटा आपने 1 कप भर के, ये तकरीबन 1.5 किलो ओजरी होगी, तो इसके ऊपर मैंने 1 कप भर के आटा डाला है। तो आप आटा ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सिरका, आधा कप सिरका, वाइट सिरका इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हमने 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है, तो ताकि इसकी जो स्मेल है बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाए। फिर इसको मैं आपको वॉश करने के बाद दिखाऊंगी कि हमारी जो ओजरी है कितनी साफ़ हो चुकी है और इसकी जो स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसको हमने 15 मिनट के लिए रख देना है। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो 15 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। 3-4 दफ़ा पानी के अंदर डालने के बाद इसको मैंने इस तरह से एक टोकरी के अंदर रख दिया ताकि अच्छे से इसका पानी निचड़ जाए। अब इसको डाल देंगे कढ़ाई में या जिस बर्तन में भी आप पकाना चाहें उसमें डाल लें। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारी जो ओजरी है बिल्कुल वाइट हो चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब इसके अंदर डालेंगे पानी, तकरीबन 3 गिलास पानी इसके अंदर मैंने डाला है। तो बाद में अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी डाल लेंगे, क्योंकि मैं इसको प्रेशर में नहीं, कुकर में नहीं पका रही, इसको मैं ऐसे ही पका रही हूँ, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब इसके अंदर डालेंगे प्याज। 1 पाव प्याज लिए हैं मैंने और इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसको मैंने पीस लिया हुआ है। टमाटर लिए हैं 4 अदद, इनको भी काट लिया है दरमियाने साइज़ के। लहसुन और अदरक के पेस्ट जो है वो मैंने, और हरी मिर्च उस भी मैंने पेस्ट बना लिया था, और तीनों चीज़ों को मिक्स करके, और ये तकरीबन 3 चम्मच होगा। एक चम्मच जो है सारी चीज़ें हैं। तो अब हमने इसको मिक्स कर देना है और इसको ढक देना थोड़ी देर के लिए ताकि ये इसमें उबाल आ जाए। तो अब इसको हमने ढक देना है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ओजरी पसंद है कि नहीं और कौन कौन ओजरी खाता है और किस तरह से पकाते हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम मसाले। तो क्योंकि इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसलिए मसाले डाल रही हूँ कि जो उबाल आने के बाद जो नमक मिर्च हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो बाहर ना गिरे, तो इसलिए अब थोड़ा सा पकने के बाद इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर के हल्दी डाली है और 1.5 चम्मच ही नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, गरम मसाला 1 चम्मच भर के, और इसके अंदर
अब हम जो बाकी की चीज़ें हैं बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो पानी है इसका अच्छे से खुश्क हो जाए। फिर बाकी और भी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर डाल के दिखाऊंगी। अब इसको फिर से ढक देते हैं। तो अब खुश्क होने के बाद जो पानी इसका खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो पानी हमने पहले इसके अंदर डाला था वो सारा खुश्क हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये गल चुकी है कि नहीं। तो इसको मैंने चेक कर लिया है कि ये जो हमारी ओजरी है अभी तक गली नहीं है सही से। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी मज़ीद डालना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो अब यहाँ पर घी डाल लेते हैं। पहले घी डालने के बाद इसको अच्छे से पहले भून लेंगे। घी मैंने डाला है तकरीबन 1 कप के करीब। घी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है तेज़ आंच पे, क्योंकि बुनाई के वक्त जो आंच है वो तेज़ होनी चाहिए। तो फिर अच्छे से आपका कोई भी चिकन है या कोई भी गोश्त आप पका रहे हैं तो उसको तेज़ आंच पे ही भून लिया करें। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसके अंदर खड़े मसाले। 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़पात, उसको मैंने तोड़ लिया था। तो ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं ताकि ये भी अच्छे से भून जाए। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 चम्मच ज़ीरा डाला है, क्योंकि भूनते वक्त अगर ज़ीरा आप डालेंगे इसके अंदर तो इसकी जो स्मेल है बहुत ही अच्छी आएगी, खुशबू इसकी बहुत अच्छी आएगी और जो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी और डाला है। तो अब इसको ढक देते हैं फिर से। तो इसी पानी में ये इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन जो पानी हमने डाला था 2 गिलास वो भी खुश्क हो चुका है। तो घी निकलना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे फेंटा हुआ 1 प्याली दही। तो दही जो होता है वो हम इसलिए एंड में डालते हैं ताकि जो इसका जो दही की जो खुशबू होती है वो सालन में आपको बाद में महसूस होती रहे। तो इससे इसका जायका भी चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा आता है और इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको अब 2-3 मिनट के लिए इस तरह से चम्मच चलाने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो इसकी खुशबू है अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही जो हमने डाला था वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको हमने सिर्फ आधा गिलास पानी डालने के बाद इसको दम पे रख देना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल सही से तैयार हो जाए। तो अब इसके ऊपर हमने डालनी है हरी मिर्चें। साबुत हरी मिर्चें एंड में डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। ग्रेवी के अंदर वो हरी मिर्चें लाजमी डाला करें, वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, वो इस तरह से आपने ऊपर डाल देनी है। और थोड़ा सा डालेंगे खुशबू वाला मसाला जो मैंने बना के रखा हुआ है एंड में डालने के लिए। और इसको अब ढक देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, जिस तरह से हम दम लगाते हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैंने चूल्हा जो है इसका बंद कर देते हैं, आंच बिल्कुल स्लो कर दी हुई है। तो अब इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। तो ये देख सकते हैं आप हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और धनिया डालने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। घर वालों को इस ईद पे ये ओजरी इस तरह से बना के दिखाएं और ज़ाया बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो ओजरी होती है वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा।